जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा, वो जर्नल जिसने 9 मई नाकाम बनाया। हालांकि उनके पास आइडियल मौका था 9 मई को आर्मी चीफ बनने का, यहां तक के इख्तियार पे कब्जा कर लेने का, मार्शल लॉ लगाने का, मेरे हम वतनों वाली तकरीर कर देने का। मगर उन्होंने ये सब करने की बजाय अपनी फौज का डिसिप्लिन बचाया, बगावत नाकाम बनाई। पाक फौज और उसके सरबराह उस वक्त के जनरल और मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ, जी हां, बगावत नाकाम बनाई। मगर ये कहानी आखिर है क्या? जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने किस तरह नाकाम बनाई थी 9 मई की बगावत? आइए जानते। तो दोस्तों, पहले जरा चंद जुमलों में बैकग्राउंड जान लें। 2022 में मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ साथ जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा भी आर्मी चीफ बनने की रेस में थे। बहुत सौ का दावा था कि कुछ भी हो जाए, आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बन सकते, फैज हमीद ना भी बने तब भी, क्योंकि पूरा जोर लगाया जा रहा था साजिशें उरूज पर थी उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। यहां तक के बातें शुरू हो गई थी कि अगर फैज हमीद और आसिम मुनीर दोनों ही नहीं बनते तो साहिर शमशाद मिर्जा के नाम ही निकलेगा ये कुर्रा। मगर आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए और साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, दोनों ही 4 स्टार जनरल बन गए। भले ही आर्मी चीफ जैसी ताकतवर पोजीशन आई आसिम मुनीर के हिस्से में, लेकिन साहिर शमशाद मिर्जा भी तरक्की पा गए। 4 स्टार जनरल तो वो भी बन गए ना। लेकिन मत भूलें कि आर्मी चीफ का ओहदा आर्मी चीफ का ही है। इस तरक्की के बावजूद शायद ये ख्याल आया हो साहिर शमशाद मिर्जा के दिल में कि काश वो आर्मी चीफ बन जाते। जाहिर है इंसान है वो, और ऐसा ख्याल आना ऐन मुमकिन है और कोई गलत बात भी नहीं। लेकिन उन्होंने खुद को मुझे आर्मी चीफ क्यों ना बनाया का रोग नहीं लगाया था, साजिश नहीं शुरू कर दी थी इस वजह से पाक फौज के सरबराह के खिलाफ। लेकिन फिर हो गया 9 मई खुल्लम खुल्ला बगावत थी आर्मी चीफ और उस वक्त के जनरल और मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। वो उस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं थे, वो गए थे 7 मई को ओमान और कतर भी जाना था उन्हें। अब या तो 9 मई को वो ओमान ही में थे या फिर कतर चले गए थे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 9 मई को कतर ने उनके एजाज में एक तकरीब रखी थी। ये तकरीब थी कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पाक फौज की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए। तभी तो ये बेहतरीन मौका था आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का, क्योंकि मुल्क में जो नहीं थे वो, और सबको मालूम है कि इस बगावत में फौज के अपने अफसरान भी इन्वॉल्व थे। हद तो ये है कि कोर कमांडर्स भी, तभी तो कोर्ट मार्शल हुआ था इन अफसरान का। वैसे भी इतनी बड़ी बगावत सिर्फ बाहर के लोग तो नहीं कर सकते ना, पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़ना, GHQ, हसास इदारे के दफातर और कोर कमांडर लाहौर के घर पर धावा बोल देना, बहुत बड़ी प्लानिंग थी ये, और थी भी बज़ाहिर अच्छी प्लानिंग। अमल दरामद भी हो गया था इस पर, क्योंकि पूरे मुल्क का बुरा हाल हो गया था और वो भी एक साथ। ये उसके इम्प्लीमेंट होने की ही दलील तो है, लेकिन इसके बावजूद नाकाम हो गई ये बगावत। लेकिन सवाल तो है क्यों? वो इसलिए कि एक बहुत बड़ी खामी थी इसमें, और वो ये कि इस बगावत के प्लानर्स जुआ खेल गए थे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर। उन्हें यकीन था कि जब मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे, जब एक से ज्यादा कोर कमांडर्स खुद इन्वॉल्व होंगे आर्मी चीफ के खिलाफ होने वाली इस बगावत में, तो ऐसे में सवाए टेक ओवर के कोई चारा नहीं होगा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के पास, क्योंकि हालात जो इस कदर खराब हो जाएंगे। वैसे भी एक बार फिर मौका मिल जाएगा साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बनने का, और कौन काफिर ये मौका छोड़ता है भला? वो साथ देंगे इस बगावत का और टेक ओवर कर लेंगे, आसिम मुनीर को हटाकर बन जाएंगे पाक फौज के सरबराह। यूं उन साजिशी अनासिर के अज़ाइम पूरे हो जाएंगे, और अगर टेक ओवर करके मार्शल लॉ भी लगा दिया जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने, तो क्या ये क्या कम है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर से जान छूट जाएगी। और यही थी इन बागी और साजिशी प्लानर्स की असल गलती। ये ब्लंडर मारते हुए उन्होंने 9 मई को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर जुआ खेला, लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बाबा जी का टुल्लू पाक आर्मी के चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है और उन्हें किसी का बाप भी किसी भी बगावत से हटा नहीं सकता। उन्होंने ना सिर्फ साथ ना दिया इन बागियों का, बल्कि उस वक्त के जनरल और मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कॉल की और कहा कि आपने घबराना नहीं है, बेफिक्र रहिए, आप सब ठीक हो जाएगा, मैं करूंगा सीधा इन सबको, आप चिल कीजिए, कोई जरूरत नहीं दौरा अधूरा छोड़ के वापस आने की, और अपने दौरे पर तवज्जो दीजिए आप, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, किसी के
کے बाप में भी हिम्मत नहीं कि आपको पाक फौज की सरबराही से हटा सके। ये डिसिप्लिन फोर्स है और इसमें बगावत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक फौज और उसके चीफ के खिलाफ होने वाली हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी और हर बगावत भी कुचल दी जाएगी। पूरी फौज आपकी कमान में मुत्तहिद है। जनरल सईद आसिम मुनीर सिर्फ आप ही हैं पाक आर्मी के सरबराह। पूरी फौज आपके साथ है, आपके पीछे खड़ी है। और तो और दिफाई तज़कियाकार आयशा सदीका के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुख्तलिफ डिवीजन्स को हुक्म दिया था कि वो अपने अपने कोर कमांडर्स के बजाय जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हिदायत ले, उन्हीं के अहकामात फॉलो करें। और फिर रंदा फेर के रख दिया जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस बगावत पर, कुचल डाला इस बगावत को और बचा लिया अपने इदारे को। पाक फौज को तकसीम करने की साजिश नाकाम बना डाली, हर्फ नहीं आने दिया, आंच नहीं आने दी अपने इदारे पर। मर्दे अहन साबित किया खुद को मर्दे अहन, डरे नहीं 9 मई के खौफनाक वाकयात से, बल्कि बहादुर बनकर मुकाबला किया। साथ ही अपना भी नहीं सोचा, अपने मफाद को लात दे मारी, सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे का सोचा, उसकी इज्जत और वकार का सोचा, इस मुल्क का सोचा। यकीन करें जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा जैसा शख्स ही कर सकता है ये कारनामा, क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में आ जाए, मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स बनने का मौका मिल जाए आपको, आप आर्मी चीफ बन सकते हो। लेकिन आप ना बने, अपने फायदे को खातिर ही में ना लाएं, तो ये बहुत जिगरे का काम है दोस्त। और जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा ने ये काम किया, जिगरा दिखाया, गद्दारी का सोचा तक नहीं, लानत भेजी गद्दारों और गद्दारी पर अपने इदारे और उसके चीफ से लॉयल रहे। ये बहुत बड़ी बात है और फिर देखेंगे इसका सिला भी मिला उन्हें। अगर वो 9 मई को होने वाली बगावत का साथ दे देते तो दुनिया उन्हें अच्छे अल्फाज में याद न रखती, भले ही कामयाब होते या नाकाम, पर ना जाने क्या क्या कहा जाता उन्हें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो बाइज्जत रिटायर्ड हुए। आज सब उनकी तारीफें कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ इंतहाई मनफी और घंटिया मुहिम चला रहे हैं। कौन है ये लोग? जाहिर है वही है जिनकी उम्मीदों पे पानी फेरा था जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा ने। इन लोगों के लिए तो विलन है वो, उनका तो वो नुकसान किया जिसे वो कभी भुला नहीं सकते, इसलिए उनका चीखना तो बनता है, मगर वो सवाए चीखने, चिल्लाने और झूठे इल्जामात लगाने के और कर भी कह सकते हैं। असल तकलीफ तो उन्हें अब होगी जब कोई बड़ा हुकूमती ओहदा दिया जाएगा जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा को। उस वक्त इन लोगों का रोना पीटना अपने उरूज पर होगा। वैसे गौर करने वाली बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको DGISI के ओहदे से हटा दिया गया, टर्म ही ना पूरी करने दी गई, आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, हर हरबा आजमाया गया, मगर वो आर्मी चीफ बने। 9 मई को बगावत हुई, वो नाकाम ठहरी। भारत ने पंगा लिया तो ऐसा जवाब दिया कि दुनिया अश कर उठी। भारत के दांत खट्टे करने पर फील्ड मार्शल बना दिया गया उन्हें। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल्स बलाए ताक रख के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया, मुलाकात के फौरन बाद मीडिया के सामने तारीफों के पुल बांध दिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से याद आया, जिस शख्स को 4 स्टार जनरल बनने नहीं दिया जा रहा था, वो न सिर्फ 4 स्टार जनरल बन के आर्मी चीफ बना, उसके बाद जंग जीतने पर फील्ड मार्शल यानी 5 स्टार जनरल भी बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खत्म हो गया। अब नया ओहदा तख्लीक पा चुका है, नाम है जिसका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जो इस ओहदे पे बैठा है सिर्फ आर्मी ही नहीं, बल्कि एयर फोर्स और नेवी भी उसके मातहत है, और वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जी हाँ, वही आसिम मुनीर जिनके खिलाफ 9 मई की बगावत की गई। लेकिन आज वो आर्मी चीफ तो हैं ही, साथ ही साथ फील्ड मार्शल भी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी। और अगर आज वो इस ओहदे पे हैं तो उसमें जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब आप कमेंट करके बताएं कि 9 मई को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के खिलाफ साजिश और बगावत करने वाले आखिर थे कौन। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।